साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कि बिजली के बिल को कैसे ठीक करें। साथियों, हम जानते हैं कि जो हमारा बिजली के बिल का जो टैरिफ है, जिसके द्वारा हम बिल की गणना करते हैं, वो 2 पार्ट टैरिफ है। पहले पार्ट में फिक्स चार्ज होते हैं। हम बिजली का उपभोग करें या ना करें, ये फिक्स चार्ज बिल पे लग कर के आते हैं और इसका भुगतान हमें करना होता है। जहाँ तक बिल में त्रुटि की बात होती है, वो इसका जो दूसरा पार्ट है, जो यूनिट का पार्ट है, कितना यूनिट उपभोग किया गया, इसी में त्रुटियां होती हैं और इस त्रुटि को हम ठीक करते हैं। साथियों, इसमें 2 प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं, जिसमें पहली समस्या है कि बिल पे रीडिंग ज़्यादा लगाई गई है। तो सबसे पहले हम इस बात का आकलन करते हैं कि यह त्रुटि किस माह से किस माह के बीच में है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये त्रुटि कितने माहों में है, कितने माह हुए। जब हमें यह पता लग जाता है कि ये त्रुटि कितने माहों की है, तो उस माह में जितने यूनिट कुल बिल पे लगाई गई है, वो यूनिट हम निकाल लेते हैं और यदि माह का भाग दे दें तो 1 माह की औसत यूनिट आ जाती है। इसी प्रकार से जितनी यूनिट होनी चाहिए उन माहों की, उन यूनिट में उसी माह का भाग दे देते हैं तो 1 माह की यूनिट निकल आती है कि इतना यूनिट 1 माह में होना चाहिए। अब हम जो यूनिट बिल पे लगाई गई है, स्लैब के अनुसार उस यूनिट के चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज को हम निकाल लेते हैं और जो यूनिट लगानी है, इसी प्रकार स्लैब के अनुसार उसकी भी धनराशि निकाल लेते हैं। पहले अधिक यूनिट वाली 1 माह की राशि से जो यूनिट होनी चाहिए 1 माह की, उसकी धनराशि को यदि हम घटा देते हैं तो 1 माह की अधिक जो यूनिट चार्ज की गई है उसकी धनराशि निकल आती है। अब हम जो कुल माह हैं, उदाहरण के लिए यदि 4 माह की थी तो 4 से हम गुणा कर दें तो 4 माह की इलेक्ट्रिसिटी चार्ज की अधिक धनराशि प्राप्त हो जाती है, जिस पर हम इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगाते हैं और इस प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जोड़ करके जो धनराशि आती है, उस धनराशि को यदि हम बिल से घटा दें तो जो अधिक यूनिट चार्ज हुई है वो निकल आती है। इसी प्रकार से
इसी उदाहरण से यदि कम यूनिट चार्ज हुई है और अधिक यूनिट चार्ज होनी है तो पहले हम वो अवधि माहों में निकालते हैं जिस अवधि में ऐसा हुआ है, और उस अवधि की जो यूनिट चार्ज की गई है उसे निकालते हैं और उस अवधि से भाग देकर एक माह की औसत यूनिट जो चार्ज की गई वो निकालते हैं। इसी प्रकार से जो यूनिट चार्ज होनी है उस अवधि में वह निकालते हैं, फिर उसका भी औसत निकालते हैं और पहले निकाले औसत से दूसरे निकाले गए औसत का अंतर ज्ञात करते हैं और उस अंतर में इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी भारित करके चार्ज करके उसका योग निकाल लेते हैं। यह एक माह का हुआ जो चार्ज होना है, और उदाहरण अगर ये 4 माह का है तो 4 से गुणा करेंगे तो पूरे 4 माह की धनराशि प्राप्त हो जाती है जो हमें बिल पे और लगानी है। इस प्रकार से हम बिल को ठीक कर सकते हैं। साथियों, एक और समस्या आती है। वो समस्या आती है जो बिजली के चोरी के केसेज हैं। धारा 135 के अंतर्गत जब हम असेसमेंट करते हैं तो हम LFHD ये फार्मूला लगाते हैं और दिवस को हम 12 माह मान लेते हैं। साथियों, इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो यूनिट आती है उस यूनिट के हिसाब से जब हम रेट लगाते हैं तो हमारे टैरिफ में स्लैब के अनुसार रेट दिए हुए हैं। तो यहाँ जो गणना होती है उसमें त्रुटि रहती है। अगर हम नियम से देखें तो LFHD फार्मूला से हम 12 माह का निकाल करके न करें बल्कि 1 माह का निकालें। जो D है उसको 1 माह रखें, 30 दिन। इस प्रकार से जो यूनिट हमारी आएगी उसको हम जो स्लैब के रेट हैं उसके अनुसार हम उस पर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस लगाएं और 1 माह के बाद दुगना करने के लिए उस पर हम 2 से गुणा कर दें। इस प्रकार की यह 1 माह की धनराशि होगी। 12 माह की धनराशि निकालने के लिए यदि हम पुनः इसमें 12 से गुणा कर दें तो हमारी 12 माह की धनराशि आ जाती है। इसके बाद हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी वो हम लगा सकते हैं और उसे लगाने के बाद हमारी धनराशि जो होगी वो ठीक होगी। तो साथियों, बिलिंग करते समय यदि हम टैरिफ के स्लैब का ध्यान रखें और स्लैब के अनुसार जो दरें दी हुई हैं उनका उपयोग करें तो इस प्रकार से निकाला गया बिल ठीक होगा। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि धारा 126 के अंतर्गत जब हम बिजली का बिल बनाते हैं तो LFHD F में
हम जो फैक्टर लेते हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन कोड में लिखा हुआ है। लेकिन जब 135 के अंतर्गत चोरी के मामले में असेसमेंट करते हैं तो हम LFHD का फैक्टर 1 ही लेते हैं। अगर इसको हम 1 ना भी लिखें तब भी वो स्वतः 1 ही हो जाता है। विशेष बात यह है कि 126 और 135 में जो अंतर है उसमें एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है डिसऑनेस्टली। अगर उपभोक्ता ने कोई भी ऐसा काम किया है जिससे लगता है कि ये डिसऑनेस्टली किया गया है और ऊर्जा की हानि हुई है तो ये प्रकरण धारा 135 के अंतर्गत चोरी का ही प्रकरण माना जाता है। साथियों, एक और सेक्शन है 138B का। इन मामलों में यदि उपभोक्ता का कनेक्शन काट दिया गया है और उसने उसमें से फिर से बिजली जलानी शुरू कर दी है तो ऐसी दशा में उसके मीटर की रीडिंग बढ़ेगी। तो साथियों, डिस्कनेक्शन की तारीख पर जो रीडिंग थी और जो बाद में रीडिंग पाई गई है जांच के समय, उसके अंतर को हम 1 गुना से, क्योंकि जो रीडिंग पाई गई है वो तो लेजर में बिल हो जाती है, अलग से उस यूनिट को 1 गुना से हम चार्ज कर सकते हैं। लेकिन प्रायः देखा गया है कि ऐसे मामलों में विभाग के पास डिस्कनेक्शन के समय की रीडिंग और जब जांच में हुई रीडिंग, ये दोनों रीडिंग प्राप्त नहीं होती हैं। ऐसी दशा में डेट ऑफ डिस्कनेक्शन से लेकर जब जांच हुई तब तक की LFHD फार्मूला से रीडिंग निकाल लेते हैं और रीडिंग निकालने के बाद स्लैब के अनुसार उसकी धनराशि निकाल लेते हैं और 2 गुना न करके 1 गुना, क्योंकि 1 तो उसके मीटर में बिलिंग के समय आ ही जाएगी, तो 1 गुना से उस पर बिल चार्ज कर लेते हैं। तो आप इन मामलों के निस्तारण करते समय इन बातों का ध्यान रखें तो बिलिंग की तमाम समस्याएं सुलभ हो सकती हैं।